अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा और कौन किस किस्म की जो है वो हमारे पास अगर फायर हो तो हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल सेफ्टी डिवाइस है जो स्मॉल लेवल की फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फायर की टाइप्स कितनी होती हैं। तो हम इसको डिफरेंट क्लास के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्लास ए फायर होती है। अगर किसी आपके सॉलिड मटेरियल में लाइक वुड है, इसके अलावा टेक्सटाइल है या कार्डबोर्ड है, पेपर है, जो कार्बन बेस्ड मटेरियल है उसके अंदर अगर आग लगती है तो वो क्लास ए फायर कहलाती है। उसके बाद आती है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर वो होती है कि अगर किसी बर्नेबल लिक्विड में आपकी आग लगती है, लाइक पेट्रोल है, आपका डीजल है, तो वो क्लास बी के अंदर जो है लाई करते हैं। क्लास सी फायर ये होती है कि अगर आपकी बर्नेबल गैसेस के अंदर आग लगती है तो वो क्लास सी फायर कहलाती है, लाइक CH4 है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। नेक्स्ट आती है क्लास बी। क्लास बी फायर वो होती है कि जो अगर आपके किसी मेटल के अंदर जो है वो आग लगती है, लाइक मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लिथियम है। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक स्पार्क कहते हैं। नॉर्मली उसको टाइप ई नहीं कहा जाता। सबसे लास्ट में टाइप एफ होता है या क्लास एफ कह लें। ये नॉर्मली अगर आपके कुकिंग ऑयल्स या फैट्स वगैरह में फायर होता है तो वो क्लास एफ के अंदर लाया करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर की कितनी टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास वाटर एक्सटिंग्विशर है। वाटर एक्सटिंग्विशर नॉर्मली सॉलिड बेस्ड फायर में इस्तेमाल होता है। जो क्लास ए फायर होती है तो उसमें हम वाटर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करते हैं और उसको कभी भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह वाली जो फायर है जो उसमें हम उसको यूज नहीं करते। नेक्स्ट टाइप जो है वो इसकी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर बर्नेबल लिक्विड्स में भी इस्तेमाल होता है। क्लास बी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर फायर होती है तो उसमें भी CO2 को यूज किया जा सकता है। थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास आती है वेट केमिकल। वेट केमिकल बेसिकली जो क्लास एफ की हमारे पास फायर होती है, लाइक कुकिंग ऑयल्स है या फैट्स हैं, तो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फोम एक्सटिंग्विशर होता है। फोम एक्सटिंग्विशर यूजुअली हम यूज करते हैं जो स्पेसिफिकली अगर आपके लिक्विड में फायर होता है, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, तो इस तरीके के बर्नेबल लिक्विड में उसका यूज किया जाता है और ये मोस्टली एफिशिएंटली सॉलिड बेस्ड मटेरियल में अगर आग लगती है तो उसमें जो क्लास ए फायर है उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे लास्ट में आता है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ये वन एंड ऑल है। ये तीनों टाइप्स की फायर में यूज किया जा सकता है। क्लास ए फायर में भी यूज होता है, क्लास बी में भी होता है, क्लास सी में भी होता है। अगर आपकी सॉलिड में फायर होता है तो भी हम DCP को यूज कर सकते हैं। अगर पेट्रोल डीजल या जो बर्नेबल लिक्विड है उसमें फायर होता है तो भी हम DCP को यूज कर सकते हैं। अगर हमारी बर्नेबल गैसेस के अंदर फायर होता है तो भी हम DCP को यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास DCP मौजूद है जो सबसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताई है, ड्राई केमिकल पाउडर। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर किसी जगह आपको ये रखे हुए मिले और अल्लाह ना करे कोई फायर हो, लाइक किचन है, रेस्टोरेंट है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, मोस्टली आपने ये देखे ही होंगे इन जगहों पे पड़े हुए, तो आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। तो इसमें सर्टेन चीज ये है कि इसमें एक नोजल है। ये नोजल है, इस तरीके से फिक्स होती है। आप इसको जो है वो निकालें। उसके बाद इसमें एक पिन लगी होती है, इसको आप रिमूव करें। ये सेकंड स्टेप होता है। उसके बाद इसको पॉइंट करें जिस जगह आपकी फायर हो रही है और इस हैंडल को पुश करें तो ये डिस्चार्ज करेगा अपना जो भी इसके अंदर पाउडर होता है, तो ये आपकी आग को बुझा देगा। अभी इसकी थोड़ी सी मैं आपको स्पेसिफिकेशन पे लेके जाना चाहूंगा। इसकी स्पेसिफिकेशन ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 kg अभी इसका वेट है जो इसके अंदर केमिकल है। इससे ज्यादा कैपेसिटी के भी अवेलेबल होते हैं। इसका 14 बार जो है वो प्रेशर होता है और तकरीबन 10 फीट तक ये एरिया आपका कवर कर सकता है, 10 फीट तक आग बुझा सकता है। और नॉर्मली इसकी इंस्पेक्शन हर साल होती है। वन टाइम अगर आप यूज कर देंगे तो दोबारा आपको इसको रिफिल करना पड़ेगा और 13 सेकंड तक जो है ये ऑपरेट कर सकता है, इसकी जो कैपेसिटी। इसमें एक गेज होती है यहाँ पे लगी हुई, अगर मैं दिखा सकूं तो इसका जो नीडल है वो अगर ग्रीन पे होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रेशर है। अगर वन टाइम आपने यूज कर लिया या अगर आपको नहीं पता कि मेरा फायर सिलेंडर जो है वो प्रेशराइज है या नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ता है कि आया कि इसकी नीडल है वो ग्रीन जगह पे है या दूसरी रेड जगह पे। रेड पे है तो इसका मतलब है आपको रिफिल
करवाने की जरूरत है। तो अभी मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। जैसे आपने नोजल को पॉइंट किया फायर की तरफ और यहाँ से आपने सिंपल पुश किया, तो इस तरीके से ये जो है वो ऑपरेट करता है। तो दोस्तों डेफिनेटली आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। मैंने आपको फिजिकली डिमोन्स्ट्रेशन इसकी करके दिखाई है। तो इन केस आप अगर अल्लाह ना करे किसी जगह फायर होती है तो आप अपने आसपास देखें, इस तरीके के डेफिनेटली पोर्टेबल आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेंगे और आप उसको इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। तो लास्ट में ये कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।